बाबा, मैंने PLR करवाया था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मैं अर्धमूर्छित अवस्था में न जाने क्या क्या बोलती रही। अब वह PLR करने वाले लोग मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ राज उनके सामने खोल दिए। और उन राजों में कुछ ऐसे राज थे जिनका सहारा लेकर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वालों ने मुझे सामाजिक रूप से उघाड़ने की कोशिश की। मैं क्या करूं? इस शर्त पे रेनू का नाम कि और कुछ न बताया जाए प्रश्न आया है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? आपको हिप्नोटाइज कर लिया जाता है। आप अर्धमूर्छित अवस्था में होते हैं, जैसे नार्को टेस्ट में होता है। आप झूठ नहीं बोल सकते। और जो भी कुछ बतलाओगे, वो जो आपने कूड़ा कबाड़ा किया इस जीवन में, वो सब बतला दोगे। जहां तक सवाल है पिछले जन्म की, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इन लोगों से मेरा चैलेंज है, जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं इस सारी प्रक्रिया को। प्रकृति ने जो अभेद दीवार खड़ी की है 2 जन्मों के भीतर, वह चट्टानों से भी ज्यादा सुदृढ़ है। तुम्हारे हिप्नोटिज्म के प्रेशर में आकर, कंसंट्रेशन के प्रेशर में आकर पिछले जन्म की वो चीज टूटती है। जो दीवार प्रकृति ने खींच दी, इन बेचारों का कोई ऐसा साधन काम ना करेगा जो उस दीवार को भेद दे। परमात्मा बड़ा समझदार है। कोई तुम्हारे पुराने जन्मों में न झांके, ऐसी व्यवस्था की परमात्मा ने। और उसके भीतर ऐसी जबरदस्त मजबूत, चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत, जो किसी भी अभेद किला जिसे कहते हैं, वो भेदा नहीं जा सकता। वह 2 जन्मों के भीतर की अभेद दीवार है। जो ये कर रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनके बाप भी उस दीवार को तोड़ ना पाएंगे। ये बेचारे किस बाप की मूली, बस उसे अगर तोड़ पाओगे तो तुम ही तोड़ पाओगे। और ध्यान रखना, वह टूटेगी तुम्हारी जागृत अवस्था में। न मूर्छित अवस्था में टूटेगी, ना अर्धमूर्छित अवस्था में टूटेगी, ना ही कम मूर्छित अवस्था में या ज्यादा मूर्छित अवस्था में वो टूटेगी। वह तो तुम अपनी अवेयरनेस से तोड़ सकोगे,
अवेयरनेस एक छेनी हथौड़ी का काम करती है। इसलिए जो भी पिछले जन्म में जाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले सारे मादक द्रव्यों को परित्याग करना होता है। मादक द्रव्य यहां तक के उन्हें गेहूं भी बंद करना होता है। गेहूं में एक ऐसा तत्व है जो आपकी संकल्प शक्ति को कमजोर करता है। छोटी सी कहानी से मैं आपको इस बात की समझाने की चेष्टा करूंगा। आदम और हव्वा जन्नत में रह रहे थे, स्वर्ग में रह रहे थे। ईश्वर ने कहा आदम हव्वा से कि ये फल मत खाना जो सामने उग रहे हैं, और वो फल थे गेहूं के कणक। दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन दोनों ने, कहानी है, कहानी के भीतर बहुत बड़ा भेद छुपा है। ये फल मत खाना, कनक मत खाना। लेकिन आदम और हव्वा ने एक दिन वो फल खा लिया। ईश्वर को पता लगा। ईश्वर ने उनको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। निकलना सुनते आए थे, स्वर्ग से अदम का लेखन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आदम और हव्वा दोनों स्वर्ग से बहिष्ठ से निकाल लिए गए। कारण वो कणक। कणक के बारे में कहा है कुछ और संतों ने भी, जानते होंगे इसके पीछे का मर्म। कनक कनक ते सो गुना मादकता अधिकाय, वो खाए बहुराय है, वो पाए बहुराय। कनक सोने को भी कहते हैं, कनक खाने वाली गेहूं को भी कहते हैं, लेकिन दोनों ही बुद्धि को मलिन करती हैं, संकल्प शक्ति को कमजोर करती हैं। कनक कनक ते सो गुना, लेकिन जो सोना है वो आप पहनकर उस कनक से 100 गुना ज्यादा बेहोश हो जाते हो। जो कनक आप खाते हो, लेकिन बेहोश तो उसको खाने से भी हो जाते हो। वो पाए बहुराय है, वो खाए बहुराय। मादकता की बात दोनों में समान है, तो उनको बहिष्ठ से निकाल दिया गया। यह कहानी है। कहानी हम सदा से कहते आए हैं। भीतर का तत्व हम कभी जाना नहीं, ना हमको किसी ने बताया। भीतर का तत्व यही है। कनक को खाने से संकल्प शक्ति कमजोर होती है, पेट भरने के लिए जरूरी है। इसलिए मैं बहुत शुरू से रोटी नहीं खाता।
बहुत शुरू से जब मैं श्री राम जी का रोल करता था तो शाम को रोटी खाता ही नहीं, सारा साल एक वक्त खाना, एक दो फुल्का खाना। और उससे पहले भी माता मुझे खाना देकर जाती, मैं उसको कि झोले में थैले में रख देता रोटी, सब्जी को पानी से साफ करता, मिर्च और नमक निकल जाते, उस अकेली सब्जी को खा लेता। गौशाला जाते वक्त, क्योंकि सुबह 2-2:30 बजे जाता था, ये थैला में साथ ले जाता और जानवरों को डाल देता, पशुओं को डाल देता। बहुत सालों तक मेरे घर वालों को पता ही नहीं लगा कि मैं खाना रोटी नहीं खाता, क्योंकि मेरे पिताजी की दूध की दुकान थी, बस दूध पीता, ठीक अच्छी मात्रा में पीता, लेकिन खाना नहीं खाता। मुझे बहुत शुरू में यह बतला दिया गया था सिद्ध पुरुषों के द्वारा कि अगर इसे खाओगे तो तुम्हारी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाएगी और आगे आगे जो तुमने काम करने हैं उन पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। ये कहानियां मैंने कही आदम और हव्वा की। धार्मिक ग्रंथों में अभी भी दर्ज हैं, लेकिन उनको इसका कारण नहीं पता कि क्यों आदम हव्वा को इतनी बड़ी सजा दी गई। सजा नहीं थी, अगर तुमने ये खाना ही है तो फिर यहां से जाओ, फिर तुम संकल्पवान नहीं रहे, फिर तुम वासनाओं में उलझ जाओगे। PLR करवाने गई थी। बेहोशी की अवस्था में मैंने क्या कुछ बोला याद नहीं। ये लोग तुम्हें बेहोश कर लेते हैं हिप्नोटिज्म के द्वारा, अपने सफियर में ले लेते हैं। यह सिद्धांत है। आजकल मैं जिधर बड़े बड़े चैनलों पे मेरे पास शॉर्ट्स आ जाते हैं किसी के, मेरे शिष्यगण या चैनल कंट्रोलर मुझे भेज देते हैं जो मेरे काम के होते हैं कि देखिए इनको, परखिए, मुझे बताइए ये क्या है। और मैं देखता हूं कि ये नए पुरान गपोड़ संखी आ गए। ये पुराण पंथी है, नया ढंग है पुराणों को लिखने का, पुराणों को बोलने का नया ढंग है। ये आज के जमाने के आधुनिक वेद व्यास हैं। आप देखोगे इनके बड़े छोटे बड़े वीडियोस आपको मिलेंगे। सोने का ढंग बताएंगे ये लोग, खाने का ढंग बताएंगे ये लोग, लेकिन जीने का ढंग नहीं बताएंगे। सब बतलाएंगे, उम्र कैसे बढ़ेगी, रोगों को कैसे ठीक कर लोगे, लेकिन तुम मस्त कैसे हो गए, आनंदित कैसे हो गए, जीवन को जियोगे कैसे, जीवन को बढ़ाओगे कैसे, ये तो बता देंगे। नींद ठीक से कैसी आए, ये स्टेप्स बता देंगे। और मजे की बात यह है, सारे फार्मूलास जो ये बताएंगे आप देख लेना, इनके चैनलों को अवश्य देखना।
अभी मेरी शिष्या मुझसे पिछले दिनों में पूछा कि मैं हरिद्वार जाया करती हूँ, हमारा कोई शिविर लगता है पुराना, चली जाऊं? मैंने कहा बिल्कुल चली जाओ, क्योंकि अगर तुमने इस शिविर और उस शिविर में फर्क ही ना मालूम किया तो तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। फर्क करना जरूरी है। ये काम नहीं करना हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। ऐसे ही इस महफिल से उठ के नहीं आना, उसमें फिर जाओ, दोबारा दोबारा जाओ, प्रवेश करो और देखो कि जो तुम्हें रास्ता बताया गया है वो ठीक है या वो रास्ता ठीक है। फिर भी चुन लेना जो अच्छा लगे, आपके ऊपर किसी तरह का बंधन नहीं। एक शर्त है, कूड़ा मत लेके आना साथ में। वो गए और मेरी बात को सही पाया, बाबा ठीक। वही सुबह जल्दी उठो, जल्दी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये जल्दी जल्दी ही तुम्हारी जान ले लेगी। हरी हरी, ये हरी हरी करते तुम्हें मार डालेंगे। ये नाम जप वाले कहते हैं हरि बोल हरि बोल, और ये शिविरों वाले कहते हैं हरि हरि, जल्दी उठो, जल्दी करो। ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 पे उठना है, इसका आपको पता ही नहीं। अमृत झरता है तो इनका अकेले के ऊपर झरता है। शिविरों में जो लोग जाते हैं इनके ऊपर कभी नहीं जरा, गुरुजनों के ऊपर। ये बच गए, पर आपको समझा रहे हैं। अभी कल मुझे एक कमेंट आया, बाबा मेरा मन जप करने में बड़ा खुश होता है, बड़ी शांति मिलती है, जप करते करते मैं आनंदित होता हूं, और आप कहते हैं जप न करो। मैंने कहा किसने रोका? अगर जप करने से खुशी मिलती है तो बिल्कुल करो, कौन कहता है? यही तो मैं कहता हूं। अगर अंतरंग क्षणों में जाने से सुख मिलता है तो जाओ, और मुझे पता है कि मिलेगा, लेकिन वो क्षणिक होगा। आगे की बात तुम समझ नहीं पाते। जप में जो सुख मिलेगा वो बेहोशी का मिलेगा। बार बार की पुनरुक्ति तुम्हें ऑटो हिप्नोटाइज में धकेल देगी। यही जो साइकोलॉजी रोज कहते हैं, ये तुम्हें ऑटो हिप्नोटिज्म में धकेलने के सारे मार्ग हैं। सोने की व्यवस्थाएं की गई हैं। कल्पना करो, कल्पना करो कि एक डिवाइन बिछोना है, वो बिछोने के ऊपर इतनी स्टेयर्स हैं और बड़े खुश मिजाज आप उसमें उतरते जा रहे हो, 1 2 3, और फिर आप दिव्य बिछोने पर चले गए, और फिर उस दिव्य बिछोने पर जाकर आपने संकल्प किया, सुंदर प्रारूप, कल्पना, और आप नींद में चले गए। लेकिन ये साइकोलॉजी की कल्पना और जो मैंने धारणा की बात आज के प्रवचन में बताई, जमीन आसमान का फर्क है।
मैं ऐसी नींद आपको दिलाना चाहता हूं जो मैंने पहले प्रवचन में जिक्र किया कि आप सड़कों के ऊपर जो बिछाए जाते हैं बड़े बड़े पत्थर नुकीले, उनके ऊपर भी आप सो जाओ और आपको पता न चले। ये डिवाइन बिछोने के ऊपर सोने तक मैं आपको पहुंचाने के लिए राजी नहीं। क्यों जरूरत पड़ेगी आपको? मैं वो वक्त लाना चाहता हूं आपके ऊपर जब आपको नींद रोके न रुके, जहां हो वहीं सोना पड़े, ऐसी अवस्था आ जाए शरीर की और मन की, सोना पड़े, मजबूरी हो जाए। ये भी कल्पना में भी क्या सोए, और वो इतनी रिलैक्सेशन कभी ना दे पाएगी। आपने नींद का स्वाद कभी चखा ही नहीं, ना अपने ध्यान का स्वाद कभी चखा, ना नींद का स्वाद कभी चखा। लेकिन नींद और ध्यान ये दोनों एक ही चीज है। ये डिवाइन बिछोने के ऊपर कल्पना करके सोने की अभ्यास मत करना, गुलाम हो जाओगे, फिर एक दिन ये फेल हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारी कल्पना बेकार सिद्ध हो जाएगी। किसी दिन आकर कोई तोड़ देगा आपके इन सपनों को, इन कल्पनाओं को। फिर क्या होगा? अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे। गर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाओगे? अगर ये टूट गए आपके बिछोने डिवाइन, फिर क्या करोगे? नहीं, मैं आपको ऐसी नींद देना ही नहीं चाहता जो किसी कल्पना पे आधारित हो, जिसका आगाज किसी कल्पना से हो रहा हो। मैं उस नींद में ले जाने का आपसे प्रयासरत हूं जो स्वतः से आए और बिछोना ना देखे और लुढ़क जाओ आप उस तल पर जो नींद का अंतरिम चरण है। नींद न वेखे बिस्तरात, भुख न वेखे भात, मौत न वेखे उम्र नूं ते इश्क न वेखे जात। ऐसी नींद चाहता हूं जो डिवाइन बिछोनों पे कल्पना करके ना आए, जो सच में आए। आप आज जो साइकोलॉजिस्ट अपने आप को कहलाते हैं, दुनिया को मार के छोड़ेंगे। दुनिया को ऐसी कल्पना लोक में ले जाएंगे, कल्पनाओं का जाल इनसे टूटे ना तोड़ पाएंगे। ये कल्पनाओं, जिंदगी दुनिया कल्पना मात्र होकर रह जाएगी। ये कल्पना तो पहले ही सी थी। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत कल्पना है और तुम कल्पना के भीतर कल्पना किए जाते हो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि तुम स्वप्न के भीतर और स्वप्न पैदा किए जाते हो, तुम बेहोशी के भीतर और बेहोश हुए जाते हो, और ओवरडोज बेहोशी की बहुत बुरी होती है। अब रेणुका को PLR में कुछ बातें उगलवाई गई, कुछ ऐसी बातें निकली होंगी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के भीतर कुछ कमजोर रसें होती हैं, नसें, जिन नसों के ऊपर, रगों के ऊपर हाथ रखकर आदमी चिल्लाता है। वो बोलती गई होंगी और इन लोगों ने उसका सांसारिक उपयोग करना आरंभ कर दिया होगा। जो राज आप सभी से छुपाना चाहते थे, PLR के बहाने पिछले जन्म में आप क्या थे? आपके किसी रोग को समाप्त करने के बहाने इन्होंने आपकी अस्मत लूट ली।
अब आपका जीवन थर्राए थर्राए बीतेगा। अब आप घबराए घबराए जियोगे, क्योंकि दूसरे आदमी को आपने क्या कहा आपको खुद पता नहीं। अर्ध चेतना और अर्ध बेहोशी में आपने वो बोला, ठीक से याद भी नहीं और कुछ कुछ याद भी होगा। और पिछला जन्म, तुम अर्ध बेहोशी की बात करते हो। पिछले जन्म में आपको कोई ले जा ही नहीं सकता। मेरा चैलेंज है इस बात का। वो सब कल्पना होगी, इमेजिनेशन, कपोल कल्पना। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गाली ये ख्याल अच्छा है। इनके चंगुल में मत फंसो। ये नए नए गोरख धंधे ढूंढ के लाएंगे। ये पुरान पंथी हैं, आज के नए वेद व्यास जन्म गए। मुझे याद है रेणुका, 2 वर्ष पहले यही सवाल तुमने मुझसे पूछा था, क्या PLR करवा लेना चाहिए? मैंने स्पष्ट इनकार किया था, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों अपने जीवन की बागडोर किसी के हाथ में सौंपती हो? ना जाने क्या कूड़ा कचरा भरा पड़ा है सभी के भीतर। वो उगल दोगी और आगे वो व्यक्ति कोई सुखदेव नहीं है, ये ध्यान रखना। आगे सुनने वाला व्यक्ति सुखदेव नहीं है। सुखदेव जा रहे हैं, आगे आगे वेद व्यास जा रहे हैं, पीछे पीछे सुखदेव आ रहे हैं। कुछ गोपियां स्नान कर रही हैं नग्न अवस्था में। दूर से आहट सुनी। एक गोपी ने सिर उठा के देखा, कौन आ रहा है? वेद व्यास आ रहा है। तो ऐसा करो, गले तक पानी में डूब जाओ। ये वेद व्यास। महाभारत का वंश चलाने वाला वेद व्यास। इसके चरित्र का क्या भरोसा। और उन स्त्रियों ने गले तक अपने आप को डुबो लिया। निकल गया वेद व्यास। फिर आहट हुई कुछ देर। अभी वो गोपियां ठीक से नहाई नहीं थी स्त्रियां। आहट को सुनकर फिर किसी सखी ने देखा, कौन है? कहते अब चिंता मत करो, ये तो सुखदेव है। निर्लिप्त, कमलवत, तुम्हारा कीचड़ उसे कुछ न कर पाएगा। ये कमलवत है। आगे तुम्हारी PLR की कही गई बातें सुखदेव नहीं सुन रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ये जो सुन रहे हैं इनकी अवस्थाओं को आप स्वयं ही जानते हो। मैं क्या व्याख्यान करूं आपके सामने। और वही कुछ हुआ तुम्हारे साथ। तुम नहीं मानो, चुपचाप जाकर बताओ मेरी पास्ट लाइफ में दुखी हूं, क्या कारण था। और छोटे छोटे कारण निकलते हैं और उनका कोई इलाज नहीं होता इनके पास। सब झूठ पटांग, घोर अन्याय, समाज को नरक में धकेलने का एक षड्यंत्र। मूर्खपंथी पहले कम थे। अभी तो हम पुराणों से भी न निपट पाए थे। कहां निपट पाए हैं? भागवत पुराण का आज सभी जगह पाठ हो रहा है, देख। और अंधविश्वासों से भरी हुई किताब, कोई काम की बात नहीं। कोई अनाथालय खोल दो, कोई अस्पताल खोल दो, कोई चिकित्सालय
कोई बच्चों का शिक्षण केंद्र खोल दो, कोई गरीबों के लिए लंगर लगा दो, और मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, मैं बिल्कुल उसी तल से बोल रहा हूं जहां से कृष्ण बोले कि ये लोग पुराणपंथी लोग, भागवत की कथा कहने वाले लोग आपको ऐसा गुमराह करेंगे कि आप कभी इनकी गर्त से निकल नहीं पाओगे। कपोल कल्पित कहानियां सुनाकर आज मेरे पास लाखों की तादाद में कपोल कल्पित प्रश्न होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से अभी हमारा पीछा नहीं छूटा है, अभी हमारा पीछा भृगु जी और नारद से छूटा नहीं है, अभी हम उन्हीं में उलझे हुए हैं। अभी कल ही सवाल आया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? आप कौन से शंकर के पास जाते हो? भाई शंकर के पास जाता हूं, तो ब्रह्मा विष्णु कहां से निकाल लाया? और तुमसे मैंने कब कहा जिस महेश को आप शंकर मानते हो वो महेश शंकर हैं भी या नहीं? तुमसे किसी ने खुलासा कभी किया? ऐसे ऐसे मूढ़ प्रश्नों से भरे हुए हम लोग हैं। ये सब तुम्हारी देन है पुराणपंथियों। अभी हम इनसे भी ना निपट पाए थे, ये नए नए और आ गए। अध्यात्म के नाम पर आज बहुत से लोग मैंने देखे हैं, ये गुरु लोग जो कि डाइटिशियन है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारे दिन यही बताएंगे। सुबह उठो क्या खाओ, सुबह उठो क्या ना खाओ। अभी एक छोटा सा टुकड़ा किसी वीडियो का मेरे पास किसी ने 2-4 दिन पहले भेजा था। कोई व्यक्ति बोल रहे थे, मैं देख लिया करता हूं कि कितने पागलों ने इसे देखा, लाखों की संख्या में तादाद होती। ये कूड़ा इतने लाख लोगों के दिमाग में भर गया, अब इसको कौन निकालेगा? तो वो बता रहे हैं पास्ट लाइफ। किसी को कोई तकलीफ थी, उसका तलाक हो जाता था, और हमने पास्ट लाइफ में जाकर देखा पिछले जन्म में वो लड़की थी, वो लड़का था, स्त्री औरत थी, उसने उसको छोड़ दिया था, उसने उसका फल अब मिल गया। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं भक्तों? यही तो कह रहे हैं। कर्म अपना प्रतिकर्म लेके आता है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन यहां गलती खा गया। अब इस बात को आप ध्यान से समझ लेना, तो आप सही और गलत की पहचान करने में सक्षम हो जाओगे। आपने अगर किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया, छीना झपटी की, कोई उसकी भावनाओं से, शरीर से, मर्यादा से छेड़छाड़ की, नुकसान पहुंचाया, किसी से संबंध जोड़ा,
अनैतिक संबंध जोड़ा तोड़ा, हत्या की, कत्लो गारत की, लूटपाट की, डाका मारा, आपने कुछ भी किया। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने किसी को लूट लिया, ए ने बी को लूट लिया, पूरा कंसंट्रेशन से सुनना मेरी बात को, तो खोपड़ी में भरी हुई ये गंदगी जो इन लोगों ने भर रखी है वो निकल जाएगी। ए ने बी को मारा, अगले जन्म में बी का भी जन्म हो गया, ए का भी जन्म हो गया। तो ए ने बी को मारा तो बी ए को मारेगा। आपका ये फार्मूला है और आप भी मान जाओगे कि बिल्कुल ठीक, प्रकृति बड़े न्यायकारी है, प्रकृति बड़ी दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा न्यायकारी है। अब इस बात को बहुत गहराई से समझने की चेष्टा कीजिएगा तो आपकी बड़ी घुंडियां खुलेंगी। ए ने बी को मारा, ए ने हत्या की, बी की हत्या की, ए तो गुनहगार हो गया, लेकिन बी भी गुनहगार हो गया। अब वो कैसे? अब ये कहते हैं कि बी अगले जन्म में ए को मारे तो बराबर हो काम। ए ने बी को तलाक दे दिया तो बी ए को तलाक दे अगले जन्म में, फिर हुआ हिसाब बराबर। लेकिन मूड हो, एक तीसरी बात आप समझ नहीं पाई, यहीं से पकड़ लिए जाओगे। जानने वाला आपको कहीं से नहीं जाने देगा, पकड़ ही लेगा। भाग कर जाओगे कहां? जहां जाइएगा हमें पाइएगा। ईश्वर ही मिलेगा सब जगह, उसकी सृष्टि से बाहर कुछ नहीं है। कितनी ही दूर चले जाओ उसका ही विस्तार पाओगे। तो बी बंध गया, एक तो उसकी हत्या हुई, एक बंध गया। कैसे बंध गया? ए ने बी को मारा, अब बी को अगले जन्म में ए को मारना पड़ेगा। यह कहानी है। हम बोलते हैं आपको आपके ही शब्दों में समझाने के लिए, अन्यथा हम जानते हैं हकीकत क्या है। लेकिन आपके प्राणपंथियों ने जो आपके दिमाग में फंसा दी बात, उसको निपटे कैसे? राम ने धोखे से मार दिया बाली को। अब समझना बात को। अब जब तक बाली राम को नहीं मारेगा अगले जन्म तक, तब तक एक सजा भुगतेगा। वो सजा क्या है? वह चाह कर भी मुक्त ना हो सकेगा। उसे राम को कृष्ण के रूप में मारना ही पड़ेगा, और वह कृष्ण बनकर आया राम, और बाली जरा नाम का बहेलिया बनकर आया, और उसने देखा कि हिरण की आंख, हिरण बैठा है, हिरण का शिकार करने आया था, दूर से उसने तीर चलाया। वो था भगवान कृष्ण के पैर का पद्म, जो हिरण जैसी, हिरण की आंख जैसा दिखता था, और उस विष बुझे तीर से कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई। अब एक बात सोच के बताइएगा, पहली बात, जरा नामक बहेलिया पहले तो मारा गया बेचारा राम के द्वारा, फिर उसको अगले जन्म तक जब तक वो मार ना लेगा कृष्ण के रूप में राम को, तब तक वो मुक्त नहीं हो पाएगा, तब तक वो बंधा ही रहेगा।
ये कैसा न्याय हुआ? ईश्वरीय प्रणाली में तो ये अन्याय हो गया। बंधन सबसे बड़ा अन्याय है। एक तो बाली का वध हुआ और एक वो बंध गया अगले जन्म तक के लिए। जब तक वो राम को मारेगा नहीं उसके रूप में, तब तक वो मुक्त नहीं होगा। ये लेन देन का चक्कर चलता रहेगा, तो फिर आप जिंदगी में कभी भी लिबरेशन को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यह लेन देन चलता ही रहेगा। यह सिद्धांत ही गलत है और ईश्वरीय प्रणाली में कर्म भोग का यह सिद्धांत होता ही नहीं। प्रकृति सीधे सीधे दंडित करती है उस व्यक्ति को या पुरस्कृत करती है उस व्यक्ति को। अब महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने मार दिया। क्या महात्मा गांधी नाथुराम गोडसे को मारेगा फिर ही मुक्त होगा? नहीं। नहीं तो महात्मा गांधी बंधे रहेंगे? नहीं। तो आपने तो उसको बंधन से युक्त बना दिया। जब तक न जाने 100 जन्म बीत जाए, उन 100 जन्मों में उनका मिलान ही ना हो सके, तो वो तो उलझा रहा बेचारा। एक तो आपने उसकी हत्या की, एक वो मुक्त होने की आनंद को पा ना सका, तो ये पुरस्कार, ये तो दंड हो गया। ये तो दंड का भी दंड के ऊपर दंड का जो न्याय है वो दंड ही हो गया। लिबरेशन ना ले पाएगा जब तक वो नाथुराम गोडसे को मार नहीं सकेगा। तुम्हारी सारी प्रज्ञा गलत, तुम्हारा सारा सिस्टम न्याय का गलत। इन बुद्धुओं ने जैसी जैसी विचारधाराएं निकाली, उनसे ही पता चलता है कि कितनी समझ थी इनमें। और जानने वाले, पहचानने वाले इनके शब्दों से ही पहचान लेते हैं। जैसे तुलसी पहचान में आ गए। रशिया के राष्ट्रपति खुर्शीव यहां आए थे जवाहरलाल के साथ। ताजमहल देखने चले गए। बोले जवाहरलाल से, यहां कुछ और भी देखने को है? कहता हूं है, पागल खाना मशहूर है यहाँ का, तो चले वो भी दिखला लो। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पागल होते हैं। जवाहरलाल चले तो पागल खाना दिखलाने के लिए, और पागल खाने में जाकर याद आया खुर्शीव को कि यहां इंडिया में मेरा एक मित्र रहता है, मैं यहां आया हूं, थोड़ा मिल लेगा मेरे से आकर यहीं पे। मैं तो उसके घर को कहां से ढूंढूंगा? मैं उसको बता दूंगा कि मैं यहां पर हूं, मेरे से आके मिल ले। चलो मित्र से मिलना हो जाएगा। बहुत सालों से चिट्ठी पत्री का आदान प्रदान चल रहा है। नंबर था उसके पास, फोन नंबर, बातें किया करता था रशिया से। तो यहां पागल खाने से, आगरा के पागल खाने से फोन किया खुर्शीव ने। फोन की बेल गई, उस मित्र ने फोन उठाया। इधर से आवाज गई पागल खाने से कि मित्र, मैं खुर्शीव बोल रहा हूं, राष्ट्रपति ऑफ रशिया, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो उसने नंबर देखा, कहां से बोल रहा है, यह तो इंडिया का नंबर है, रशिया का कोड तो लगा नहीं। उस वक्त लैंडलाइन हुआ करते थे।
तो उसने बिना कोई जवाब दिए फोन रख दिया। खुर्शीद तो हैरान हो गए। रशिया से मैं जब मैंने फोन किया तब मित्र ने हमेशा उठाया। आज मैं उसके देश में आ गया हूं, आज वो फोन नहीं उठाते। उसने फिर दोबारा से डायल किया, शायद कोई लिंक टूट गया हो या समझे ना आई हो मित्र को। उसने फिर फोन किया, बेल गई, मित्र ने उठाया। कहता, मित्र, मैं तुम्हारा मित्र प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ख्रुश्चेव बोल रहा हूं, यहां इंडिया में आया हूं, आओ मुझसे मिलो। तो मित्र ने जवाब दिया, हां मुझे पता है। कई पागल भी ख्रुश्चेव की आवाज निकाल लेते हैं, मुझे पता है आप कहां से बोल रहे हो। तो ये कहां से बोल रहे हैं इनका अंदाजा स्वतः ही लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं होता। ईश्वर के संविधान में अगर लेन देन का चक्कर ऐसे ही पूरा होगा तो सारी दुनिया बंधी की बंधी रह जाएगी। लेने का देना, कर्म का रिएक्शन कभी भिड़ेगा ही नहीं। तुम तोड़ ही ना पाओगे कर्म के इन जंजीरों को। कैसे टूटेंगे जंजीरें? पहले ईश्वरीय संविधान को समझना होगा। जैसे ये PLR वाले, इनको पता नहीं मूढ़ों को कि मेरे तिजोरी का खजाने का ताला मैं खोल सकता हूं, सिर्फ ये ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी मेरे पास है, सिर्फ मैं ही खोल सकता हूं, दूसरा कोई नहीं खोल सकता। या वो व्यक्ति खोल सकता है जो कि सुपर कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस में पहुंच गया, और वो तो परमात्मा होता है। वह तो फिर किसी के भीतर भी झांक देगा। और सुपर कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये लोग पहुंचे नहीं, साधारण लोग हैं, किताबें पढ़ी हैं साइकोलॉजी की या इधर उधर की, और चले हैं आपको पास्ट लाइफ का बताना कि आप कौन थे, और छोटी छोटी बातें, बड़ी बच्चे काना बातें। तुमने उसका घर उजाड़ा 2 बार, उसने तुम्हारा उजाड़ दिया। और हमारे शास्त्र सदा से कहते आए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन ये कभी नहीं लिखा उसमें कि जिसके प्रति करोगे उसके प्रति वो ही करेगा आपसे, तो बराबर होगा। नहीं, हमारे शास्त्रों में ये लिखा और गपोड़ लिखा। ये कर्म के सिद्धांत लिखने वाले लोग कर्म का सिद्धांत तो सही लिख गए, लेकिन वो निपटेगा कैसे ये ढंग गलत लिख गए। कर्म का बिल्कुल ठीक, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही होगी, लेकिन होगी कैसे ये समझ लो। परमात्मा जब पुरस्कृत करता है तो एक शब्द समझना होगा गुरबाणी का, नदरी मोख द्वार। उसकी कृपा से मुक्ति का द्वार खुलता है। वह जिस पर प्रसन्न होगा उसको लिबरेट करेगा। बाबा नानक ने भी आखिरी शब्द कहा, एक ओंकार सतनाम करता प्रभु, आखिर में क्या कहा? गुरु प्रसाद। गुरु के प्रसाद के बिना ये सारे जो बोले गए लक्षण, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम, गुरु प्रसाद।
वह इन सब गुणों से भरपूर है जो आपको पहले बताए गए। लेकिन गुरु के प्रसाद के बिना, परमात्मा के प्रसाद के बिना इन गुणवान तत्व के पास तुम पहुंच ना पाओगे। नदरी मुख द्वार। बाबा नानक यही कहते हैं, जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है वही गुणवान भी होता है, वही शक्तिवान भी होता है, वही धनाढ्य भी होता है, वही सूरमा भी होता है, वही वीर भी होता है और वही मुक्त भी होता है, जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है। और तुम उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते। पुरस्कार देते हैं परमात्मा मुक्ति के स्वरूप में, और दंड देते हैं परमात्मा बंधन के रूप में। अब इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। वो आप पर कृपा करेंगे ही नहीं। तो जब कृपा करेंगे ही नहीं तो तुम स्वयं को जान ही नहीं पाओगे, और जब तुम स्वयं को जान ही नहीं पाओगे, कितना ही प्रयास कर लो तो तुम मुक्ति का स्वाद आनंद चख ना सकोगे। यही तुम्हारे लिए पनिशमेंट है। इसलिए बाबा नानक ने कहा, किरत कर, मेहनत कर, काम कर। किरत कर, मेहनत कर, कर्म कर, नाम जप, उस ईश्वर को याद कर, समरण कर। तू है कौन, उस तत्व को बूझ। वंड छक, बांट के छको। तुमसे कहीं ज्यादा लाखों गुना सियाने हैं बाबा। उन्होंने जोड़ने की बात ही नहीं कही। उनके पिता उन्हें 30 रुपए देते हैं और वो संतों को, भूखे संतों को भोजन करा देते हैं। तो 30 रुपए आज तक चल रहे हैं, लंगर जगह जगह लगे हैं गुरुद्वारों। वो 30 रुपए खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, वो कभी खत्म हो भी ना पाएंगे, वो चलते ही रहेंगे। और तुम्हारे जोड़े हुए खजाने, तुम भी नहीं रहोगे और एक दिन खजाने भी नहीं रहेंगे। मैंने बड़े बड़े साम्राज्य विलुप्त होते देखे। मैंने बड़े बड़े साम्राज्यों को विनष्टता की कगार पे पहुंचते हुए देखा है, फना हो गए। उनका नाम लेवा, पानी देवा, कोई ना बचा। ईश्वर दंड देता है। तुमने आंखों से पाप किया, आंखें छीन ली। जिस अंग से भी तुमने बुरा काम किया, ईश्वर दंड देगा। ये तो तुम्हारी कचहरी में भी होता है। जिसने तुमको मारा, अगर तुम्हारा कोई घर का दूसरा आदमी उसको मार देगा तो सरकार उसको भी पकड़ लेगी, कानून उसको भी पकड़ लेगा। ये तो तुम्हारा ही संविधान कहता है।
ईश्वर का संविधान तो बड़ा श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। अगर कोई व्यक्ति तुमको मार देता है और तुम अगले जन्म में उसको मारोगे तभी लेन देन बराबर होगा, तो ये एक पागलपन है। ये कोई कर्म व्यवस्था का हिसाब ना हुआ। क्यों? क्योंकि तुम बंध गए। एक सबसे बड़ा स्वाद लिबरेशन का, वो तुम स्वाद चख ना सकोगे जब तक कि तुम उसको मारोगे ना। अरे बड़ी, ये तो लिबरेशन ना हुई, ये तो पनिशमेंट हो गई, ये तो प्रसाद ना हुआ, ये तो एक और आपके ऊपर अन्याय हो गया। एक तो तुमने अपना जीवन खोया और दूसरा आप मते भी तब तक के लिए बंधे जब तक आप उसको मारोगे नहीं। ऐसे थोड़े ही हिसाब होता है। तो व्यक्ति वो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। उसने उसको तलाक दे दिया और जब तक वो तलाक उसको नहीं देगा तब तक लेन देन बराबर नहीं होगा और कर्म बढ़ेंगे नहीं, कर्म का फल वापिस होगा नहीं। ऐसा होता नहीं, तुम्हारी सृष्टि में होता होगा, उसकी सृष्टि में ऐसा विधान नहीं। उसकी सृष्टि में सीधा सा विधान है, दंड ईश्वर देता है। जो तुमको मार गया उसको तुम्हें नहीं मारना पड़ेगा, ईश्वर उसे दंड देगा जो भी उसकी न्याय प्रणाली के हिसाब से बनता है। और ईश्वर क्या दंड देगा? बंधन सबसे बड़ा दंड है। आज तुम्हारी खोपड़ियां बंधी हुई हैं, किसी न किसी दंड का परिणाम है। ये जो तुम आत्म तत्व तक पहुंच नहीं रहे, ये जो तुम लिबरेशन का स्वाद चख नहीं रहे, ये उसका पनिशमेंट ही तो है। तुम लाख कोशिश करते हो, मन भटक भटक जाता है। ये ईश्वर तुम्हें दंडित ही तो कर रहा है। तुम भटक जाते हो। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं तुम्हारे जीवन में। अब देखिए कैसे कैसे लोग आ गए, क्या क्या नए नए सिद्धांत दिए कि जैसे कि आगे सुनने वाले उल्लू बैठे। हमारे यहां छोटी क्लास में पढ़ता था मैं, हमारे यहां एक मास्टर थे। वो माइक के ऊपर आकर समझा रहे थे भाषण कैसे देना है। तो वो थोड़ा सा नाक में बोला करते थे। तो वो समझा रहे हैं बच्चों को, बच्चों अगर तुम ठीक बोलना चाहते हो तो जो सामने बैठे तुम्हें सुन रहे हैं वो समझना कि आदमी नहीं है, पत्थर हैं, बंदे हैं ही नहीं वो। तो तुम्हारी सारी झंझट मिट जाएगी और तुम बहुत अच्छी तरह से बोल पाओगे। बड़ा सुंदर फार्मूला बताया उसने कि सामने जो बैठे हैं वो उल्लू बैठे, पत्थर बैठे, समझदार है ही नहीं, तो तुम ठीक से बोल पाओगे। इसलिए तुम बाथरूम में बड़ी अच्छी तरह से गुनगुना लेते हो। बोलने की कला सिखा रहे थे, बात सिखा तो ठीक रहे थे, लेकिन असल में जो सही वक्ता है वह तो करोड़ों की भीड़ में भी बोल लेगा। सही वक्ता कहीं भी बोल लेगा, उसे किसी प्रकार की रिहर्सल करने की जरूरत नहीं। ये बस ऐसा ही समझते हैं कि सामने सुनने वाले उल्लू बैठे, पत्थर हैं, ये कोई समझ थोड़ा ही रखते हैं। तो कोई भी सिद्धांत दे दो ये मान लेंगे और अंधभक्त मान भी लेते हैं। यही तो फायदा होता है अंधभक्तों का। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई नहीं कर सकता।
आपका पास्ट कोई नहीं बता सकता, आपका फ्यूचर कोई नहीं बता सकता। ये दो बातें सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है जो कि कलेक्टिव सुपर कॉन्शियसनेस के भीतर उतर गया। सीधी सी शर्त आप याद रखना, सीधा सा फार्मूला, सीधी सी क्वालिफिकेशन याद रखना। जो व्यक्ति अपने अंतस्थल के अंतरिम पायदान पर चला गया वह देख पाएगा जैसे 100वीं मंजिल के ऊपर बैठ खड़ा हुआ आदमी दूर तक झांक सकता है, सैकड़ों मील दूर तक। और अगर उसके पास टेलीस्कोप हो फिर तो बहुत दूर तक झांक सकता है। तो देखो वो ट्रेन आ रही है, 2 घंटे बाद यहां पर पहुंच जाएगी। ऐसे ही कॉन्शियसनेस का लेवल जितना ऊंचा होगा उतनी ही दूरगामी चीजों को वो देख सकेगा और उतनी ही आपके पिछले जन्मों में वो झांक सकेगा। वो आपसे पूछेगा ना, आपको लिटा के सम्मोहित करके पूछने वाले लोग आपको धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई सिद्धांत है ही नहीं ईश्वरीय दरबार में कि आपकी वो 2 जन्मों के भीतर की अभेद दीवार को कोई भेद दे अपनी संकल्प शक्ति के साथ। इस बात को ध्यान में आप अच्छी तरह से ले आना। कोई सूरमा न पैदा हुआ है न होगा, क्योंकि ये ईश्वरीय विधान है, तोड़ा नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति इस अभेद द्वार को जो 2 जन्मों के बीच में ईश्वरीय संरचना ने, प्रकृति ने रच दी, उसको तोड़ने में कोई समर्थ नहीं। और ये लोग पास्ट लाइफ में आपको ले जाते हैं, बहाने से ले गए होंगे, चले गए। आपने इस जीवन की बातें बता दी अर्धमूर्छित अवस्था में। अब वो तुम्हारी कमजोर रगों का फायदा उठा के तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हो। अगर ऐसा है तो ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये व्यभिचारी हैं, ये गलत आदमी है। मैं कब से कहता हूं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन नाम की चीज कोई होती ही नहीं। जब सिद्धांत सीधे सीधे आपको बतला दिए गए हैं कि कर्मों का फल, आपने ये जानकर क्या करना है ये तो बता दो कि ये दुख मुझे क्यों मिला। अरे भाई, आप ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास नहीं रखते? ईश्वर की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर आपको संदेह है क्या? उस विराट की संरचना के ऊपर जो न्याय उसने बना दिया, उसके ऊपर आप कोई शक करते हो कि मुझे हिसाब दो कि ये दुख आया तो मेरे किस जन्म के किस कर्म के कारण आया। ये अगर कोई बता दे तो उससे आपका मसला क्या हल होगा? और आपको क्या पता कि वास्तव में ही वो व्यक्ति सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? नहीं, ये झूठ है। ऐसी कोई व्यवस्था किसी आदमी के पास नहीं है। हिप्नोटिज्म के द्वारा आपके चेतन को बेहोशी की अवस्था में सम्मोहित करके ले जाया जा सकता है, लेकिन उसमें आप जो भी बताओगे, जो इस जन्म की स्मृतियां हैं आपके पास, जो आप भूल भी गए हो, वो बता दोगे। ऐसी ऐसी चीजें बता दोगे जो आपके गहन रहस्य, जैसे इस बिटिया ने कहा कि मैंने कुछ ऐसे लूप होल बता दिए जो मेरी जिंदगी के दुखती रखें थी। अब ये लोग मुझे गुमराह कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और मैंने 2 वर्ष पहले इस बिटिया से बोला था कि तुम ये काम मत करना, ये होता ही नहीं।
पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको हिप्नोटाइज करके आपके भीतर की अचेतन की शक्ति को जगाकर आपके रोग ठीक किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल व्यवस्था है। लेकिन आप ये जानकर क्या करोगे, उससे आपका फायदा क्या है कि किसी जन्म में आपको किसी ने धोखा दिया और आप इसीलिए फला व्यक्ति से धोखा खा रहे हो। इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या सुख आएगा? आप क्यों पूछते हो? ये क्यों पूछना चाहते हो? क्या सीधा सीधा बाबा नानक की ये बात समझकर मानकर आप चुप नहीं रह सकते? तेरा पाना मीठा लागे, सारी व्यवस्था तू जानता है, अंतर्यामी है। मेरे सारे जन्मों के पिछले कर्म अच्छे या बुरे तो अच्छी तरह जानता है, और उनके फल क्या हैं तेरी व्यवस्था ने निर्धारित कर दिए हैं, और वो मुझे भोगने ही पड़ेंगे हर हालत में। क्या तुम इस बात के ऊपर फूल नहीं चढ़ा सकते? तुम ईश्वर की इस न्यायिक प्रणाली के ऊपर बाबा जी के कहने से विश्वास नहीं कर सकते? फिर आप शक्की हो, फिर आप ईश्वरीय प्रणाली पर शक उठा रहे हो। बताने वाले गलत हो सकते हैं, ध्यान रखना। ईश्वरीय व्यवस्था कभी गलत नहीं होती। बताने वाले गलत हो सकते हैं। आपको लूटपाट के इरादे से कोई ना कोई नया नया सिद्धांत खड़ा कर सकते हैं, और आज नए नए सिद्धांत मैं देखता हूं यूट्यूब पर बहुत से हैं जो आपके चेतन दिमाग में कूड़ा भर रहे हैं दिन भर रात। इसलिए मैं आपसे कहता हूं ऐसे चैनलों को मत देखो। जो तुध पावे सोई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार। हे परमपिता परमात्मा, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर, क्योंकि जो तू करेगा वो ठीक करेगा। तुम ऐसे ऐसे, तुम्हारा मन शरारती जाता ही तब है इन लोगों के पास जब तुम्हें ईश्वरीय व्यवस्था पर संदेह होता है, या कुतूहलवश। मन की एक आदत है, मन जीवित रहना चाहता है किसी भी अवस्था में, दुखी होकर भी जीवित रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता। लेकिन कबीर कहते हैं कि इसके मरे बिना, इसको हवन में आहुति दिए बिना सुख की तो कामना ही ना करना। इसको तो मरना ही पड़ेगा, और मन सारे खेल खेलेगा कि वो बच जाए। ये कंफ्यूजन, ये मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी चेष्टा करेगी, क्योंकि झूठ है कि मैं जल ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। अपनी पूरी जान लड़ा देगी, और सभी मन की तरकीबें हैं ये बचने की। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लो, ये मान लो, वो मान लो। तुम सीधे सीधे कभी भी ईश्वरीय विधान को स्वीकार नहीं कर रहे। तुम एक तरह के नास्तिक हो, चाहे समझते हो अपने आप को आस्तिक। अब ईश्वरीय सिद्धांत, ईश्वरीय व्यवस्था के भीतर सुराख करने वाले आ गए। साइंटिस्टों ने तो तोड़ फोड़ के देखा, जान भी जाएंगे। कुछ जान लिया है, और वो भी क्या खाक जान लिया है। ईश्वरीय व्यवस्था के कुछ नियम तलाश लिए हैं, और खुद ही मरते वक्त न्यूटन भी कहते हैं, आर्किमिडीज भी कहते हैं, नहीं कुछ नहीं जाना है, खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ हाथ ना लगा। जीवन के वर्ष खराब हो गए।
और वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी खोजा बस उतने का लाभ उठा लो। आज साइकोलॉजी के नाम पर जितनी मूर्खताएं आपको सौंपी जाती हैं, ये लोग डाइटिशियन से लेकर आपके जीवन के आनंद तक की बात करेंगे, झूठ है, उसमें कोई सत्यता नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का पिछला जन्म बता नहीं सकता। और अगर मुसलमान पैगंबर हजरत मोहम्मद ने कहा कि बस एक जन्म होता है, तो वो तुम्हारी ही बेवकूफियों के कारण कहा। जन्म एक बार होता है, करो प्रमाणित, पूरे का पूरा धर्म बदल जाएगा। ईसाई धर्म एक जन्म को मानता है, इस्लाम एक जन्म को मानता है। करो सिद्ध कि दूसरा जन्म होता है, पिछला जन्म होता है। अगर तुम लोगों में इतना दम होता तो आज ईसाई धर्म विनष्ट हो गया होता, इस्लाम खत्म हो गया होता, क्योंकि उनकी बुनियाद ही इसी बात पर है कि क़यामत के दिन परमात्मा आएगा, बस एक बार जो तुमने इस जीवन में किया उसका हिसाब मांगेगा। बस एक जन्म। वो किसी प्रकार का दूसरा सिद्धांत मानते ही नहीं। और तुम प्रत्येक व्यक्ति की पास्ट लाइफ बता रहे हो, पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, और बातों में कोई तंत्र नहीं, सब बचकानी बातें। तुमने उसके सिर में डंडा मारा था, उसने तुम्हारे सिर में डंडा मार दिया। किन आडंबरों में पड़ गए तुम, भारत माता के सपूत। जिस माटी ने ऐसे ऐसे मनीषियों को जन्म दिया जो सारी दिशाओं में अपनी खोजों के लिए प्रसिद्ध हो गए, वो चाहे विज्ञान हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। आपको पता है शून्य का आविष्कार किसने किया? मैथमेटिक्स की गिनती 1 2 3 4 9 तक किसने बनाई? ये शून्य किसने बनाया? कहां से आविष्कार हुआ इसका? ये हिंदुस्तान के देन थे, ये इस भारत भूमि की देन थी, जहां ऐसे ऐसे मनुष्यों ने जन्म लिया और ऐसे ऐसे सिद्धांत आपको भीतर से हीरे मोती खोज के दिए और आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। आप बात को दिशा ही और दिए हो, जो कि सत्य के पैमाने पे बिल्कुल झूठ है। लोटाकरा इस्लाम के साथ, लोटाकरा ईसाइयत के साथ। वो कहते हैं दूसरा जन्म होता ही नहीं, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर इतना धंधा चलता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। सारी व्यवस्था आकर सिगमंड फ्रॉयड ने बदली, लेकिन सिगमंड फ्रॉयड खुद मन के आंतरिक तलों तक जा नहीं सका, अचेतन के ऊपर आकर रुक गया। लेकिन हमारे संतों ने अचेतन से आगे भी कोलेक्टिव अनकॉन्शियस पहले से ही खोज लिया गया था, उससे आगे कोलेक्टिव कॉस्मिक कॉन्शियस पहले से ही खोज लिया गया था। ऐसा कोई सिद्धांत ईसाइयत के भीतर या इस्लाम के भीतर नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे सनातन के भीतर ही है, बौद्धों के भीतर है, जैनों के भीतर है, वो तो एक सिखों के भीतर है, वो तो हिंदू की ही एक शाखाएं हैं।
इन पिछले जन्म को बतलाने वालों के पास फंसोगे तो यही कुछ होगा। अब ये बिटिया कहती है कि मैं अर्धमूर्छित अवस्था में उनको बता बैठी। अब वो लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और मैं तुमसे फिर कहता हूं, अगर तुम किसी भी व्यक्ति का पिछला जन्म बताओ तो मेरा तुम्हें चैलेंज है, ओपन चैलेंज, करो स्वीकार। इन बेचारों को, अज्ञानियों को क्या भटका रहे हो? ये पहले से ही भटके हुए लोग हैं। इनका बुरा कर कर, इनको ठग कर, इनको गुमराह करके तुम भी सही मार्ग के ऊपर नहीं चल रहे हो। पहले तुम खुद का नुकसान करते हो, फिर दूसरों का नुकसान करते हो। यह प्रकृति की अपूर्व न्यायिक प्रणाली है। तुम क्रोध करोगे, पहले तुम्हारे भीतर जहर आएगा, रक्त स्राव के भीतर जहर फैलेगा, फिर तुम दूसरे के ऊपर क्रोध बरसा पाओगे। ये ईश्वरीय संविधान की अटूट व्यवस्था है। तो ऐसे मूढ़ों के पास मत जाओ, मत जाओ। कर्म और सिद्धांत का फार्मूला बहुत साफ साफ हमारे शास्त्रों में बता रखा है, बशर्ते को पुराण ना हो। बहुत से संतों ने कर्म और सिद्धांत का फल आपको बताया। आप उनको पढ़िए, उनसे सीखिए कि कर्म और सिद्धांत का फॉर्मुलेशन क्या। भगवान महावीर ने कर्म और कर्म फल, इसका पूर्ण सिद्धांत आपको बताया। भगवान बुद्ध ने कर्म और कर्म फल, उसका पूर्ण सिद्धांत आपको बताया। लेकिन ये लोग उन चीजों का नाजायज फायदा सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर कर रहे हैं। ये व्यवसायिक हैं, ये व्यापारी हैं, ये ज्ञानी नहीं हैं। इनसे बचो, इनसे सावधान रहो। मैं बार बार आपको आगाह करता हूं, अन्यथा इस बिटिया की तरह ही आपको भी पछताना पड़ेगा। फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।